वेलकम एवरीवन। आज मैं फिर क्वांटम का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास, मास m मान लेते हैं ना, मैंने लिखा, इज कॉन्फाइंड इन द पोटेंशियल Vx। Vx कैसा है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कब? जब x 0 से ज़्यादा हो और इन्फिनिटी जब x क्या हो, 0 पे हो या 0 से कम हो। मतलब ये जो पोटेंशियल का फॉर्म है कुछ इस तरह का है, ठीक है। और फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने बोला गया है। और यहाँ पे जो साइनोड है वो क्या है? ग्राउंड स्टेट। साइवन क्या है? फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको करते आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है? एनर्जी निकालने बोला गया है, ठीक है। किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू? किसका? एनर्जी का। तो पहले वो सोचते हैं क्या निकालना है हम लोग को? एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसा होता है? सिंपल था, साई, ये एनर्जी का ऑपरेटर यहाँ पे आएगा और फिर क्या आएगा बताइए यहाँ पे? फिर साई, और फिर इसको हमें डिवाइड करना है साई साई, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, ये पोटेंशियल देख के आपको क्या लग रहा होगा? किसका पोटेंशियल हो सकता है? ऐसा पोटेंशियल किसका होता है? जनरली हम लोग को पता है ऐसा पोटेंशियल किसका होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है। क्यों? हार्मोनिक ऑसिलेटर का जब हम लोग हैमिल्टनियन लिखते हैं तो कैसा होता है? पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल वाला पार्ट है ये किसका है? इसका है। समझ में आ गया? तो हमें अभी यहाँ पे जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी किसका होगा? तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है उसका होगा ऑब्वियसली। तो हमें क्या पता है कि जब ये जो हमारा जो एनर्जी ऑपरेटर है, जब ये कोई भी फंक्शन पे एक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ई एन मिलेगा। ई एन, सॉरी, अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी ई एन आएगा, ठीक है। ये हमें पता है क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है वो सब क्या होते हैं, और सॉरी ये जो एनर्जी है वो क्या है? एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशियन है, तो जो वेव फंक्शन है वो नहीं बदलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा? ई एन आएगा। और ई एन का वैल्यू हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में क्या है बताइए? तो ई एन है क्या? एन प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी ऑपरेटर है उसे हम लोग क्या लिखेंगे? एच। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? एच। तो जब ये एक्ट करेगा वेव फंक्शन पे तो हमें मिलेगा ई एन और वो वेव फंक्शन। फिर ये जो ई एन है, ई एन का वैल्यू क्या है? ये है, ठीक है। तो ये अगर याद है आप लोग को पहले से, तो हम बस ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, इसमें ना ये दिया ही नहीं था हैमिल्टनियन या फिर एनर्जी ऑपरेटर का कुछ दिया ही नहीं था। हम लोगों ने इससे देखा, पोटेंशियल को देखा, पोटेंशियल को देख के हमें अंदाजा हुआ कि ये क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम है। तो वहां से हमें फिर याद आया कि जो एनर्जी ऑपरेटर है वो किस तरह काम करता है, कुछ इस तरह। और यहाँ पे जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो कौन फॉर्मूला से दिया जाता है? ये फॉर्मूला से। बस इतना इन्फॉर्मेशन पता है तो ये आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये ऊपर वाला पार्ट करते हैं ना, या फिर एक साथ करें? एक साथ करेंगे तो लंबा हो जाएगा। पहले ये ऊपर वाला करते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, फिर उसमें हम लोग पुट कर देंगे ना उसको। तो साई एच, ये हुआ साई। तो इसको पहली की तरह मैं आपको बता, मैं लंबा से तोड़ के लिखता हूँ। इसको लिखूँ तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो इसका अगर मैं बड़ा लूँगा तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर लेंगे तो भी सेम ही रहेगा, मेरा कहने का मतलब वो है। तो क्या होगा? इसका होगा कैसा बताइए? एक बार मैं लिख दूँ, ये साइन और 1/√5 यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि नंबर है ना, तो लिख सकते हैं। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, आप भी क्या याद रखेंगे? 1/√5। फिर क्या था? प्लस, फिर क्या है? साई 1, ठीक है। और फिर क्या है? 2/5, ये हो गया मेरा। फिर यहाँ पे एच आएगा और फिर क्या आएगा? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? 1/√5, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन ऑफ, फिर ये तो याद रहेगा आप लोग को ना, तो मिटा सकता हूँ इसको मैं अभी।
ठीक है। अब इसे हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? ऊपर का मिटा दूं? तो कैसे तोड़ेंगे इसको? सिंपल है। पहले ये जो एनर्जी ऑपरेटर किस पे काम करेगा? इस पे काम करेगा, ठीक है। फिर जाके ये और ये होंगे। कैसे होंगे देखिए, साई नोट। तो अब क्या होगा? अब हमें इसे पहले इसको क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं। फिर जाके हम लोग जो ये उसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला जो है पूरे के साथ करेगा तो क्या निकलेगा हम लोग का? साइन नोट 1/√5, फिर ये h और फिर क्या होगा? साइन नोट, ठीक है। तो इसे यहाँ नहीं लिख के हम इसे बाहर निकाल ही देते हैं एक ही बार में, 1/√5। फिर ये वाला इसके साथ, तो यहाँ पे नोट साइन नोट है, यहाँ पे साइन वन है। ये जो वो फंक्शन दिया होता है वो क्या है? ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। तो ये और ये क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आया होगा तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि ये साइन नोट है और ये साइन वन, तो आप लोग को ये पता है लास्ट में जाके हमें ये मिलेगा साइन नोट और साइन वन, ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल होते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट, फिर कौन? ये वाला इसके साथ क्या होगा? साइन वन है यहाँ पे, साइन नोट, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये और ये बचेगा, तो ये दोनों का क्या होगा? ओ सॉरी, यहाँ पे भी √5 था, √5 और ये √5 क्या हो जाएंगे? सिर्फ यहाँ पे 5 होगा। तो फिर यहाँ पे भी क्या है? 2/√5 है, तो 2/√5। फिर यहाँ पे भी 2/√5 है, 2/√5 साइन वन, फिर यहाँ पे भी साइन वन, ठीक है। तो √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 क्या होगा? 4, तो 4/5 लिख लेते हैं ये बार में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या होगा? वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमें सीखना चाहिए। तो ये होगा एक्चुअली, ये तो इसी रहेगा, ये इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था जब ये साइन n पे ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे हमें en मिलेगा साइन, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे नोड है ना, तो हमें ई नोड मिलेगा और ये मिलेगा साइन n, सिंपल, सॉरी साइन नोड, फिर प्लस 4/5। और जब ये यहाँ पे ऑपरेट करेगा तो हमें मिलेगा क्या? यहाँ पे n की जगह 1 है तो यहाँ पे E1, और ये हुआ हम लोग का काम खत्म। तो ये जो ऑपरेटर था यहाँ पे हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिल चुका है। तो हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कैसे था। मैंने क्या बोला था? ई एन का वैल्यू क्या बताया था मैंने? ई एन का वैल्यू क्या बताया था? ई एन इज इक्वल टू n प्लस हाफ h×ω। तो यहाँ पे अगर मैं 0 डालूँ तो ये 0 होगा, ठीक है। तो E0 का कितना होगा? E0 होगा आपका 0 प्लस हाफ h×ω, जो कि हाफ h×ω/2। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे h×ω/2 साइन नॉट प्लस 4/5। और यहीं पे सिमिलर बात है, इसका E1 का क्या होगा? अगर यहाँ पे 1 डालूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 3, कितना मिल रहा है हमको? 3/2, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 3h×ω/2 साइन 1। तो आप होप ये लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखिए, 1/5, ये तो बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? h×ω/2, और हमें बचेगा क्या लास्ट में? साइन नॉट। वही मैंने बताया था, अगर मैं साइन वन लेके करता यहाँ पे, ये इसका और इसका भी प्रोडक्ट लिया होता तो लास्ट में मुझे मिलता साइन नॉट और ये साइन वन का स्केलर प्रोडक्ट, जो कि 0 होता है ऑब्वियसली। प्लस 4 5, यहाँ पे मिलेगा 3h×ω/2 साइन वन, ठीक है। अब ये साइन वन क्या, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है 1,
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी स्केलर प्रोडक्ट है 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या मिलने वाला है अभी यहाँ पे, h क्रॉस ओमेगा डिवाइड बाय 10 प्लस 12 h क्रॉस ओमेगा डिवाइड बाय 10। तो अल्टीमेटली हमें मिलने वाला है 13 h क्रॉस ओमेगा डिवाइड बाय 10। तो आप लोग देख सकते हैं हमें निकालना क्या था, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई। तो इसका ऊपर वाला पार्ट हमें मिल गया, अब हमें नीचे का निकालना है। ये मत भूलिएगा, ठीक है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। साई जो है ये ऑर्थो नॉर्मल है या नहीं है हमें नहीं पता, पर साई नॉट और साई 1 ये दोनों ही ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। और ये दो अगर ऑर्थो नॉर्मल है इसका मतलब ये नहीं है कि साई भी ऑर्थो नॉर्मल होगा। ये कंडीशन आप लोगों को पता होगा, थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, इसका जो है करते हैं स्केलर प्रोडक्ट साई और साई का। तो साई क्या था ये, तो आइए अभी करते हैं इसको। तो कैसे होगा, फिर से सेम बात है, सॉरी साई ये था, तो इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा पहले आप लोगों ने किया ही है तो कोई टेंशन नहीं है। 1/√5 ब्रा फॉर्म में इसको लिखिए, प्लस 2/√5 इसको भी ब्रा फॉर्म में लिखिए, खत्म। यहाँ से यहाँ तक ये खत्म। अब बच्चा ये पार्ट तो सिंपल है, 1/√5 एस इट इज आप लोग को यहाँ पे चिपका देनी है इसे, 2/√5, ठीक है। अब फिर से प्रोडक्ट जब हम करेंगे ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा ना, दोनों, जैसे हम बचपन में करते थे। ये जो यहाँ पे जो भी होता है वो एक बार इसके साथ इंटू होता था, ये एक बार इसके साथ इंटू होता है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, √5 क्या होगा 1/5, और यहाँ पे होगा ये √5 और √5 हुआ, साई ये हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ साई प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो फिर क्या होगा, पहले की तरह बात है कि ये साइन नॉट है और ये साई 1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो नीचे लिखने का जरूरत नहीं है। फिर इसको अगर हम इसके साथ करेंगे तो सेम ही फंडा है, साई 1 साई नॉट दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो इसको इसके साथ करते हैं तो 2 क्या होगा 4, √5 होगा 5, और ये होगा साई 1 ब्रा और साई 1 गेट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। और ये दोनों का अगर हम करते हैं सॉल्यूशन तो क्या होगा हमारा 5/5 यानी 1, ठीक है। तो ये क्या निकला हमारा ऑर्थो, ये तो नॉर्मलाइज्ड ही हो गया ना, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड ही हो गया तो अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला था हमारा क्या निकालने का, एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ इसका तो हमें पता है, ऊपर वाला पार्ट का तो पता है, क्या था ऊपर वाला पार्ट, सिंपल सा था 13 H क्रॉस ओमेगा डिवाइड बाय 10, और नीचे हुआ 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकला 13 H क्रॉस ओमेगा बाय 10, ठीक है। तो हमारा जो एनर्जी जो हमें पूछा गया था एवरेज एनर्जी निकालने को, तो ये हुआ हमारा एवरेज एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। एकदम सिंपल है, एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला ये लगाइए और आपको ये बस ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो निकल जाता है, ठीक है। और वही है कि हमारे जो पता नहीं आप लोगों को कैसा है, हमारे हम जब पढ़ते थे उस समय में ये जो है इसको कैसे तोड़ के करना चाहिए वो हमें नहीं सिखाया जाता था, और जनरली हम लोग इसको सोचते थे हमेशा ये 1 ही होगा। अभी 1 आया पर नहीं भी आ सकता है, जैसे कि जो वेव फंक्शन था यहाँ पे अगर माइनस दे दिया हो तो ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को यही एकदम सिंपल से समझ में आ गया होगा शायद कि कैसे इसको तोड़ के करना चाहिए। और एक बात यहाँ में आज हम लोग एक और चीज़ सीखे हैं कि एनर्जी हमें निकालना है पर दिया था पोटेंशियल को देख के हमने एनर्जी का डिटेक्शन किया है कि एनर्जी ये होगा, ठीक है। उसी तरह पोटेंशियल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, पोटेंशियल इन फ्री पार्टिकल का जो होगा वो कैसे होगा वो सब भी हम सीख सकते हैं। तो देखते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ मिले तो नेक्स्ट क्लास में उसको मैं आपको जरूर करके सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।